हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्लैश सीजन 2 और साथ ही सीजन 1 के सारे एपिसोड आपको हमारे चैनल पे ऑलरेडी मिल जाएंगे। जिस किसी ने भी इसे मिस किया है ना, तो आपको सीजन 1 के सारे लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए एपिसोड 1 की शुरुआत करते हैं, जिसके पहले ही सीन में हम फ्लैश को स्नार्ट और उसके पार्टनर के साथ भिड़ते देख पाते हैं। तभी वहाँ फायरस्टॉर्म बैरी की मदद करने के लिए पहुंच जाता है, जिसके बाद कि दोनों मिलकर स्नार्ट और उसके साथी को जेल में डलवा देते हैं। इसके बाद फ्लैश और फायरस्टॉर्म साथ मिलकर स्टारले पहुंचते हैं, जहां इनके सभी साथी इनकी तारीफें करते। तभी वहां डॉक्टर हैरिसन वेल भी आ जाता है और अपनी व्हील चेयर से खड़ा होकर बैरी को शाबाशी दे रहा होता है। अब उसके अगले ही पल में हम बैरी को स्टारले में अकेला खड़ा देख पाते हैं और वो ये सारी बातों को बस महज याद कर रहा होता है। जिसके बाद अब हम व्यूअर्स को पता चलता है ब्लैक होल वाले इंसिडेंट के बाद अब 6 महीने गुजर चुके हैं। अब आगे की सीन में हम डिटेक्टिव जॉय और बैरी को एक मर्डर साइट पर छानबीन करते देख पाते हैं, जहां रॉथस्टीन नाम के एक व्यक्ति की कत्ल हुई थी। तब बैरी डेड बॉडी का एग्जामिन करके बताता है, ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान को कोई लंबा और ताकतवर शख्स ने मारा है। जिस पर जॉय को ग्रूट पर शक जाता है। तो फ्रेंड्स, ग्रूट को हमने पिछले सीजन में आखिरी बार सेंट्रल सिटी के एक बिल्डिंग पर देखा था। तो बैरी को ऐसा नहीं लगता कि ये काम ग्रूट का है और ये बोलकर बैरी वहां से चला जाता है। अब जब बैरी वहां से जा रहा होता है तो हम एक शख्स को देख पाते हैं जो दूर खड़ा बैरी की तस्वीरें ले रहा होता है। तो अब आगे जगह जगह पर फ्लैश डे सेलिब्रेट करने के लिए हर जगह प्रचार हो रही होती है, क्योंकि 6 महीने पहले जिस तरह से बैरी यानी फ्लैश ने पूरी सेंट्रल सिटी की रक्षा कर उस ब्लैक होल को बंद करी थी, सेंट्रल सिटी का मेयर फ्लैश को सम्मानित करना चाहता था। अब आगे डिटेक्टिव जॉय को हम उसके ऑफिस में सिस्को के साथ देख पाते हैं। तो सिस्को भी अभी फिलहाल 6 महीनों से सीसीपीडी के लिए काम कर रहा है और स्टार लैब अभी पूरी तरीके से बंद पड़ा है। तो अब आइरिस आती है, तब तीनों मिलकर वहां बातें करते हैं। मेयर ने फ्लैश के सम्मान के लिए इतनी बड़ी फंक्शन का आयोजन रखा है, पर बैरी अभी भी 6 महीने पहले हुए हादसे और नकली डॉक्टर हैरिसन वेल के धोखे से उभर नहीं पाया है, इसलिए वो इस फंक्शन में नहीं जाना चाहता है। तब जॉय आइरिस से बोलता है, बैरी को तुमसे बेहतर कोई नहीं समझता, तुम्हें बैरी से इस बारे में बात करनी चाहिए। तो दूसरी तरफ हम बैरी को जिटर कैफे में देख पाते हैं, जो कि ब्लैक होल वाली इंसिडेंट के बाद पूरी तरीके से बर्बाद होकर बंद हो चुकी है। पर यहाँ चूंकि बैरी की इस कैफे से काफी यादें जुड़ी है, वो वही कैफे के फर्नीचर को साफ कर रहा होता है कि तभी वहाँ आइरिस भी बैरी को ढूंढते हुए पहुंचती है और बैरी को फ्लैश डे के वेन्यू का पैम्पलेट देते हुए बैरी को कन्विंस करती है कि अब पुरानी बातों को भूलकर बैरी को मूव ऑन करना चाहिए। और फिर आइरिस वहां से चली जाती है। जिसके बाद अब बैरी 6 महीने पहले वाले इंसिडेंट को याद करता है, जो कि सीजन 1 के आखिरी एपिसोड में हमने देखा था, जब ब्लैक होल बंद करने के लिए बैरी उसके अंदर जाता है, पर बैरी अकेले उसे बंद नहीं कर पाता। इसलिए रॉनी और प्रोफेसर आइंस्टीन फायरस्टॉर्म बनकर बैरी की मदद करने के लिए उसके पीछे जाते हैं, जिसमें कि वे कामयाब भी हो जाते हैं। पर वहां हम देखते हैं ब्लैक होल बंद होते ही सिर्फ प्रोफेसर आइंस्टीन बैरी के साथ नीचे गिरता है। रॉनी वहां से गायब होता है, जिसका मतलब ये था कि शायद रॉनी भी उस ब्लैक होल के अंदर चला गया है, जिसे कि अब सब बड़ा मान रहे। और इसी हादसे से बैरी को लगता है कि रॉनी की जान उसकी वजह से गई है और बैरी को अब हीरो कहलाने का भी कोई हक नहीं है, इसलिए वो मेयर द्वारा दिए जाने वाले सम्मान के भी काबिल नहीं है। तो अब अगले दिन हम पूरे सेंट्रल सिटी सहित शहर के मेयर को इकट्ठा फ्लैश डे सेलिब्रेट करते देख पाते हैं, जहां वे बेसब्री से अपने हीरो फ्लैश का इंतजार कर रहे होते हैं। तब अचानक से बैरी उस जगह पर आता है, जिसे देखकर कि सभी खुशी के मारे फ्लैश का नारा लगाने लगते हैं। तो अब मेयर फ्लैश को सेंट्रल सिटी को बचाने के लिए शुक्रिया बोल उसे एक बड़ी सी चाबी देता है। तभी दूर से एक बड़ी चीज को फेंक कर एक नकाबपोशी शख्स मेयर और फ्लैश पर हमला करता है। तभी बैरी मेयर को बचाते हुए उसे साइड ले जाकर सेफली उस जगह से भेज देता है और फिर उस नकाबपोशी शख्स के साथ बैरी की हाथापाई होती है। पर चूंकि वो काफी ताकतवर होता है, इसलिए बैरी को उठाकर फेंक देता है। तभी सिस्को आकर जॉय को एक गन देता है, जिससे कि शूट करने पर उसे लोहे की एक करंट देने वाली बेड़ी निकलकर उस शख्स के पैरों में बंध जाती है। पर उस शख्स को इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वो तो और अपना आकार बड़ा कर लेता है। तब फ्लैश उस बड़े आदमी की तरफ 2 पेट्रोल के सिलेंडर को फेंकते हुए जॉय को शूट करने बोलता है, जिससे कि वहाँ एक बड़ा सा धमाका होता है। पर इसके बावजूद भी उस शख्स को कोई भी हानि नहीं होती है, पर उसे थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत होती है,
जिस पर वो अपना मास्क उतारकर वहां से भाग निकलता है। तो वही इस शख्स का चेहरा देखकर सभी दंग हो जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल रॉथस्टिन की तरह ही दिख रहा था, जिसकी अभी कुछ देर पहले हमने डेड बॉडी देखी थी। अब आगे वापस सीसीटीवी में लौटकर सिस्को जोए के साथ रॉथस्टिन के बारे में छानबीन कर रहा होता है, जिससे कि अब हम जान पाते हैं कि जिस दिन पार्टिकल एक्सप्लोजन हुआ था उस दिन रॉथस्टिन अपनी फैमिली के साथ फ्लाइट से कहीं जा रहा था, जिसमें कि उसका एक बेटा भी था। तो हो सकता है अभी अभी हमने जिसे देखा है वो रॉथस्टिन का बेटा हो सकता है, जिसमें कि अपनी साइज बड़ा या छोटा करने की शक्तियां आ गई होंगी। तब आयरिस आकर उन्हें बताती है कि जब तक रॉथस्टिन का बेटा उस जगह पर मौजूद था वहां की सभी रेडिएशन निकलने वाली डिवाइस बंद हो गई थी। साथ ही अब आयरिस जोए को कन्विंस करती है कि अब हम यूं चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। बैरी अब अकेला इन मेटा ह्यूमंस का सामना नहीं कर सकता, हमें वापस से एक बार फिर से पहले की तरह स्टार लैब में ही टीम वर्क करना ही होगा। तो वहीं अब सिस्को काम के बहाने मरकरी लैब में कैथलीन से मिलने आता है और कैथलीन से इस सीजन के सबसे पहले नमूने यानी इस मेटा ह्यूमंस के बारे में बातें करता है। तब बड़ी मुश्किल से कैथलीन सिस्को की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि कैथलीन भी अभी अपने पति रॉनी के जाने की गम से उभर नहीं पाई थी। क्योंकि स्टार लैब में कैथलीन को रॉनी के साथ बिताए सारे लम्हों की याद आती थी, इसलिए कैथलीन ने यह फैसला लिया था कि अब वो स्टार लैब को छोड़कर मरकरी लैब को ज्वाइन करेगी। तो दूसरी तरफ हम बैरी को उदास उसके लैब में बैठे देख पाते। तब नकली डॉक्टर हैडसनविल का वकील आकर बैरी को एक पेन ड्राइव देते हुए बोलता है, मैं पिछले 6 महीनों से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ पर आपसे मिल नहीं पाया। ये पेन ड्राइव डॉक्टर हैडसन ने खास तौर पर आपको देने को बोला है। और फिर वहां से चला जाता है। तब बैरी उस पेन ड्राइव को बस घूर रहा होता है कि आखिर इसमें क्या हो सकता है। तभी बैरी को सिग्नल्स मिलती है कि स्टार लैब के सिस्टम में कोई छेड़छाड़ कर रहा है। अब फौरन बैरी स्टार लैब पहुंचता है तो वो देखता है उसकी पूरी टीम बैरी की मदद करने के लिए अपने अपने तरीके से चीजों को समझ रही है। अब वही प्रोफेसर आइंस्टीन बताता है कि रॉथस्टिन उन चीजों से एनर्जी लेता है जिसमें कि रेडिएशन होती है। तब बैरी सभी को वहां से जाने बोलता है, क्योंकि बैरी नहीं चाहता था कि अब वो इनमें से किसी और को भी खोए। तभी सिस्को को खबर मिलती है कि रॉथस्टिन सिटी की केमिकल फैक्ट्री में अपनी रेडिएशन पावर को बढ़ा रहा है। ये सुनकर बैरी अब अपना ईयरफोन वहीं पे छोड़कर तुरंत स्टार लैब से निकल जाता है ताकि कोई उसे कनेक्ट न कर पाए आगे। तो वही रॉथस्टिन के पास जाकर उससे भिड़ जाता है, जहाँ पे रॉथस्टिन बैरी पर भारी पड़ता है और उसकी बुरी तरीके से पिटाई भी करता है। तो दूसरी तरफ स्टार लैब से सिस्को केमिकल फैक्ट्री के सीसीटीवी कैमरे को हैक करके वहाँ की सिचुएशन देखता है। तब बैरी की ऐसी हालत देखकर उसकी टीम को काफी बुरा लगता है। तो अब प्रोफेसर आइंस्टीन बोलता है कि क्यों ना हम फायर अलार्म को स्टार्ट कर दे, जिससे बैरी को मदद मिल जाएगी। अब यहाँ फायर अलार्म बजते ही रॉथस्टिन का ध्यान थोड़ी देर के लिए बैरी से हट जाता है, जिसके बाद कि बैरी मौका पाते हैं वापस से स्टार लैब आ जाता है। चूंकि वो काफी घायल हो चुका था वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और अब हमें कुछ फ्लैशबैक की स्टोरी दिखाई जाती है। जब बैरी अपनी मॉम को खोने की वजह से खाना पीना छोड़ दिया था, तब जोय उसका साथ देता है और उसे समझाते हुए प्यार से खाना खिलाता है। और यही चीजें याद करते हुए अब चीजें प्रेजेंट में आती है, जो ये चीजें को याद कर रहा होता है। अब जब बैरी की आंख खुलती है उसके सामने जोय बैठा होता है और बड़े प्यार से बैरी को समझाते हुए सबके साथ काम करने के लिए तैयार कर लेता है। तो अब आगे के सीन में बैरी कैथलीन से मिलता है, जहां वो कैथलीन को भी वापस आने को बोलता है, जिस पर कि कैथलीन मना कर देती है। कि तभी बैरी के पैकेट से उसका पेन ड्राइव गिर जाता है जो डॉक्टर हैडसनवेल के वकील ने उसको दी थी, जिसे देखकर कैथलीन पूछती ये क्या है। तब बैरी बताता है कि ये शायद नकली डॉक्टर हैडसनवेल का कोई काम का चीज होगा, उसके वकील ने मुझे दिया है, पर पता नहीं इसमें क्या है, मैंने अभी तक खोला नहीं है। तब कैथलीन बोलती है क्या हम इसे साथ में देख सकते हैं। तब बैरी बोलता है हाँ क्यों नहीं। अब जब वे इस पेन ड्राइव को चालू करते हैं तो इसमें डॉक्टर हैडसनवेल ने अपना सारा गुनाह को कबूल कर रखा था और ये उस वक्त रिकॉर्ड किया था जब वे उनके प्लान के अनुसार बैरी उसे फ्यूचर में भेजने वाला था। तब डॉक्टर हैडसन ने ये पेन ड्राइव अपने वकील को दे दिया था कि उसके जाते ही ये बैरी को दे दे। तो ही अब इस कन्फेशन वीडियो को देखने के बाद बैरी काफी खुश होता है, क्योंकि इस वीडियो के जरिए अब शायद उसके पिता हेनरी जेल से छूट सकते थे। तो अगले सीन में हम जोय को देखते हैं जो कैप्टन सिंह से बात करता है, जहाँ पे कैप्टन सिंह बताता है कि हाँ ऐसा पॉसिबल है कि इस वीडियो के जरिए हेनरी को छोड़ा जा सकता है। और ये चीजें सुनकर वे काफी खुश होते हैं। अब यहाँ कई महीनों बाद बैरी को इतना खुश देखकर कैथलीन भी स्टार लैब में वापस आने को तैयार हो जाती है। तो ये बैरी अब इतना खुश होता है कि वो अपने टीम अप के साथ रॉथस्टिन को पकड़ने का प्लान बनाता है
और अब आगे की सीन में हम देखते हैं रॉथस्टिन को पकड़ने के लिए उसे वैसी जगह पर ले जाना होगा जहां से कि इसकी पावर को खींची जा सकती है। तब कैथलीन उन्हें एटम स्मैशर नाम की एक जगह पर बताती है और अब सभी अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम पर लग जाते हैं। तो अब बैरी शहर के बीच में जाकर अपनी लाइट की मदद से रॉथस्टिन को अपने पास आने का मैसेज करता है। अब रॉथस्टिन लाइट देखते ही वहां पे पहुंच जाता है। तो वहीं अब फ्लैश उसे इशारा करते हुए अपने पीछे आने को बोलता है, जिसके बाद कि बैरी सीधा भागता हुआ उसी एटम स्मैशर वाले रूम में पहुंचता है। तब रॉथस्टिन भी इसे मारने के लिए वहां अपना साइज बढ़ाकर आगे बढ़ने लगता है। पर जैसे ही रॉथस्टिन रूम में अंदर पहुंचता है तो फ्लैश सिस्को को गेट बंद करने को बोल वहां से जल्दी से बाहर निकल जाता है। पर रॉथस्टिन वहीं पे फंस जाता है और सिस्को तभी मशीन को चालू कर देता है, जिस वजह से कि उसी समय में रॉथस्टिन की सारी पावर को खींच ली जाती है और वो अब एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। तब बैरी इसके पास जाकर बोलता है कि आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहते थे। तो यहाँ अब इनकी बातों से हम लोग जान पाते हैं कि रॉथस्टिन फ्लैग को मारना नहीं चाहता था, पर चूंकि इसे अपने घर जाना था, जूम नाम के आदमी ने इसे लालच देकर ये काम करवाया था। तो फ्रेंड्स, अब ये जूम कौन है इसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले हैं। और इतना बता के रॉथस्टिन वहीं पे मारा जाता है। तो अब फ्लैश वापस आता है तो सबसे पहले अपने डैड को छुड़वाने के लिए जेल में पहुंचता है। जब हेनरी जेल से छूटता है तो वह बैरी को देखकर गले लगा लेता है और इसे ऐसे ही बातें करते हुए घर पहुंचता है, जहां सबने इनके घर वापस आने की खुशी में एक बहुत अच्छी सी पार्टी अरेंज करी थी, जिसमें कि सभी काफी एंजॉय करते हैं। साथ ही हेनरी को भी काफी अच्छा लगता है। अब हेनरी बैरी को साइड में ले जाकर इससे बातें करने लगता है। अब इनकी बातों से अब हम जान पाते हैं कि 16 साल से जेल में रहने की वजह से हेनरी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, इसलिए अब वो कुछ समय के लिए अपने पुराने घर में जाकर रहना चाहता है। बैरी ऐसा चाहता तो नहीं था, पर इसलिए वो मान जाता है क्योंकि वो जानता है कि हेनरी को भी कुछ समय अपने लिए गुजारना चाहिए। अब अगले सीन में स्टार लैब में हम जोय और बैरी को बातें करते देख पाते हैं, जब जोय बैरी को वही चाबी देता है जो उसे मेयर ने दी थी। अब आगे के सीन में सिस्को बैरी को उसका नया सूट दिखाता है, जो कि सिस्को ने गार्डियन के फ्यूचर वाली कंप्यूटर में देखकर बनाया था। तो अब कैथलीन सभी को ये बताती है कि उसने यहाँ के सिक्योरिटी को इतनी अच्छी तरीके से सेट कर दिया है कि कोई चिड़िया तक भी इसके अंदर नहीं आ सकती। तो एपिसोड के आखिर में हम उसी शख्स को देख पाते हैं जो कुछ देर पहले बैरी की तस्वीरें ले रहा होता है, जिसे देखते ही जोय उस पर गन तानते हुए बोलता है, तुम कौन हो और यहाँ कहाँ से आए। जवाब में आदमी उजाले में आकर बोलता है, मेरा नाम जे गैरिक है और तुम्हारी दुनिया मुसीबत में है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये दूसरी दुनिया का मतलब क्या था? क्या वो कोई दूसरी यूनिवर्स या दूसरी दुनिया से आया है? अब ये तो हम अगले एपिसोड में ही जानेंगे। और वो देखने के लिए आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट या नाइस लिख लेना है। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो इसे लाइक कर लेना है। साथ ही मेरे चैनल को आप ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।